भाई क्लास 9th के जो 90% बच्चे हैं ना, जो काफी अच्छे बच्चे हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक नहीं जानेंगे, ये तरीका नहीं जानेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को हम सिखाएंगे, साथ में एक और मेथड होगा ऑप्शनल तरीके से, ऑप्शनल अप्रोच से ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन ये छोटा नहीं है, बस स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा मेरे भाई। तो छोटा करने के लिए माफ करिएगा, है ना। क्वेश्चन ये रहा भाई। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दे रखा है रूट एक्स का पावर एक्स, हमको दे रखा है रूट एक्स का पावर एक्स, साथ में दे रखा है एक्स का पावर रूट एक्स। थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि एक्स की वैल्यू आप पी मान लीजिए, मैं बोलता हूं लेट एक्स इक्वल टू पी, तो समस्या क्या है, पी हो जाएगा, इसका पावर पी हो जाएगा, फिर पी का पावर रूट पी हो जाएगा। भाई बस वेरिएबल चेंज हुआ, वेरिएबल इस तरीके से वेरिएबल बस चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन पहले एक्स में था और पी में हो गया, कोई भी इसमें बदलाव नहीं आया। लेकिन एक तरीका, जब ये रूट के अंदर है एक्स, तो ये बोलेगा मुझे रूट से बाहर निकालो, रूट से बाहर निकालो। भाई मैं अंदर बंद हो गया हूं, मुझे उलझन हो रही है, मुझे रूट से बाहर निकालो। तो रूट से बाहर का निकालने का तरीका यह है कि अंदर पावर 2 आ जाए, अंदर पावर 2 आ जाए। तो मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू पी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर अगर पी स्क्वायर आया तो बाहर निकल करके ये p बन जाएगा, बाहर निकल करके ये p बन जाएगा, बाहर निकल करके p बन जाएगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, अंदर हो गया ये रूट का पी स्क्वायर, इसी का पावर हो गया पी स्क्वायर, इक्वल टू में पी स्क्वायर हो गया और इसी का पावर पी स्क्वायर हो गया और इसी का पावर रूट पी स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर। अब समझ में आएगी बात। पी स्क्वायर बाहर आएगा तो पी बन जाएगा, पी स्क्वायर बाहर आएगा तो पी बन जाएगा और इसी का पावर है पी स्क्वायर। ठीक, फिर यहां भी पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो पी बन जाएगा, तो पी का पावर 2 है और इसी का पावर पी है, इसी का पावर पी है। अब एक मेरी बात सुनिए भाई, इस पी का पावर कुछ नहीं तो 1 है, जाने दो। इसमें एक हम रूल लगाएंगे, a इज टू दी पावर x और इस पूरे का पावर y, तो इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो a का पावर x इंटू वाई, ये हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास ये बन क्या गया, 1 इंटू पी स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन p से करेंगे तो p का पावर ये 2p हो जाएगा। अब एक और बात, अब हम यहां लगाएंगे कंपैरिजन रूल। कौन सा रूल दोस्त, कंपैरिजन रूल। कंपैरिजन रूल कहता क्या है, कंपैरिजन रूल कहता क्या है, इफ a इज टू द पावर x इक्वल टू a इज टू द पावर y, बेस क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। पहचान क्या है, बेस सेम होना चाहिए और बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तब हम जाकर के कंपैरिजन रूल लगाते हैं। ऐसा अगर होता है तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, पावर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान है दोस्त। हम यहां से फिर देख सकते हैं, इसका मतलब ये निकल के आया कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल आ गई, 2p के। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2p के इक्वल। पी स्क्वायर की जो वैल्यू है, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 2p के इक्वल। अब एक और बात है मेरे दोस्त, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2p के बराबर। क्या हम एक पी से एक पी उड़ा दें, अरे 2p है तो एक पी उड़ गया, तो एक पी बच गया, तो दिस इंप्लाइज दैट पी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्त, 2। पी की वैल्यू आ गई 2, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें पी की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, एक्स को हम लोग मान क्या रखे हैं, एक्स को हम लोग क्या मान रखे हैं, एक्स जो है हमारा वो पी स्क्वायर के बराबर है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 4, इक्वल टू में 4। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिख रहा है, 2। ऑप्शन क्या दिख रहा है दोस्त, 2। ऑप्शन क्या दिख रहा है, 2, सॉरी 2 नहीं 4, करेक्ट। हाँ, x की वैल्यू कितनी आई है, 4 है ना। x चाहिए था ना हमें कि x क्या होगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन कैसे कैसे लगेगा ये, ऑप्शन से ये कैसे लगेगा ये देखते हैं, है ना। ऑप्शन से ये कैसे लगेगा ये देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से ये कैसे लगेगा ये देखते हैं। बहुत ही आसान है। ऑप्शनल अप्रोच, ऑप्शनल अप्रोच भाई। परेशान नहीं होना है आपको, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस आ गया भाई बस आ गया। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, आ गया। ऑप्शन से कैसे लगेगा, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लें, देखिएगा कैसे लगेगा भाई ऑप्शन से। देखो भाई, पहली बात, x इक्वल टू में -2 अगर हम रखते हैं इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन की बात करें, और इस ऑप्शन को भी साथ, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। x इक्वल टू में अगर -2 रखें या फिर -4 रखें, तो जैसे ही आप -4 रखते हैं और -2 रखते हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब ये क्या हो गया भैया, नॉन रियल। ये क्या बन गया हमारा, नॉन रियल या फिर इमेजिनरी। नॉन रियल बन गया या फिर क्या बन गया, इमेजिनरी। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट। इनको हम बाहर का रास्ता दिखा दिए, भाई तुम जाओ, तुम जाओ। अब हम रख देते हैं 2। अगर मैं 2 रखता हूं इसमें, तो √2 का पावर 2 बराबर में 2 का पावर √2। भाई ये तो 2 होगा और ये होगा 2 का पावर √2। ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं 4 की तरफ। तो ये देखिए √4, इसी का पावर कितना 4, बाहर आएगा तो बनेगा 2 का पावर 4 जो होता है 16। RH, ये LHS की कहानी है, ये किसी कहानी भाई, LHS की। RHS में चले आओ, RHS में x की वैल्यू कितनी 4, x की वैल्यू कितनी 4, इसी का पावर √4, तो 4 का पावर 2 ये कितना आ गया 16। जब हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तब LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, देखिए एक तरीका ये था, हम क्या कर लिए, x की वैल्यू p² के बराबर मान लिया। हम x की वैल्यू किसके बराबर मान लिए, p² के बराबर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है। तो चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, और हमारा काम है सिखाना। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, दोनों मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।